ये जैसे हमारा ये ग्लोब है, ग्लोब में जो लाइनें, इसे कहते हैं नॉर्थ पोल, इसे कहते हैं साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो लाइनें मिलाती हैं ऐसे करके, इसे कहा जाता है देशांतर रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन्स हम कह सकते हैं। तो ऐसे करके, फिर ऐसे करके ये लाइनें ऐसे जाती हैं, ऐसे पूरा 360 पूरा मिलाते हुए ये लाइनें ऐसे जाती हैं। तो देशांतर रेखाएं इनको कहा जाता है। इनकी कुल मिलाकर के संख्या जो है वो होती है 360। और जो लाइन एकदम बीचों बीच से जा रही है, ये वाली लाइन जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, तो इस लाइन के इधर का जो गोलार्ध है, आधा गोला है, इसे कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और इसे कहा जाता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और ये चीज़ पता होगा कि हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमता है, यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमता है। यानी कि पृथ्वी अगर घूमेगा एक पूरा राउंड, तो पूरा एक 360 डिग्री घूम जाएगा। जैसे यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ तो ऐसे एक राउंड पूरा ऐसे घूमेगा, चारों घूम जाएगा, तो ये पूरा एक सर्कल बना देता है। यानी कि पूरा 360 डिग्री पृथ्वी को घूमने में जो समय लगता है वो है 24 घंटा, यानी कि 24 आवर्स। यानी कि अगर अर्थ को पूरा एक राउंड घूमना है तो 24 घंटे का समय लगता है, और पूरा एक राउंड घूमने के लिए उसे 360 देशांतर रेखाओं से गुजरना होगा। मीन्स कि 360 डिग्री देशांतरों को घूमने के लिए उसे लगता है 24 घंटे का समय। इसका मतलब ये है कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 1 डिग्री घूमने में अगर पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है तो जाकर के ये इक्वेशन बनेगा। मतलब अगर 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है तो 15 डिग्री पार करने में उसे लगेगा 60 मिनट का टाइम। मीन्स कि हर 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटा का समय लगता है पृथ्वी को। अब ऐसे अगर भारत का देशांतरी विस्तार देखें तो वो यहाँ पर है, यहाँ से लेकर के 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक है। तो भारत का टाइम कैसे हम मापें, इसके लिए एक मानक समय रेखा होता है जो है 82.5 डिग्री। यानी कि जो टाइम इस वाले लाइन पर होगा वही टाइम पूरे भारत का टाइम माना जाएगा। मैं समझ पा रहा हूँ कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, लेकिन समझने का प्रयास करें, नहीं होगा तो फिर हम इसको बताएंगे बाद में और अच्छे तरीके से। आपको पता होगा कि जो सूरज होता है वो निकलता है ईस्ट डायरेक्शन से, यानी कि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में और सबसे लास्ट में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी कि सूर्योदय होता है गुजरात में। यानी अगर पहले यहाँ पर सूर्य निकल रहा है तो यहाँ पर जल्दी शाम भी होगा, और यहाँ पर लेट में सूर्य निकलेगा तो यहाँ पर लेट में शाम होगा। और जो इंडिया है या पूरा अर्थ है वो इस दिशा में घूम रही है और सन यहाँ पर है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है। मतलब कि यहाँ पर सुबह जल्दी होगा, यहाँ पर सुबह लेट में होगा। तो यहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। तो ये डिफरेंस ना हो, इसीलिए समय वो माना जाएगा पूरे भारत का जो टाइम यहाँ पर हो रहा होगा या इस वाले लाइन पर हो रहा होगा। मतलब कि हम दिन की शुरुआत सूर्य यहाँ से निकलने से माने या सूर्य यहाँ पर जब चमकना शुरू हो तो माने। अगर यहाँ से मानेंगे दिन की शुरुआत कि यहाँ पे सूर्य चमक गया है तो दिन की शुरुआत हो गई है, अगर हम ऐसा मानेंगे तो इनको जल्दी उठना होगा। और अगर हम दिन की शुरुआत उस समय माने कि जब सूर्य यहाँ पर चमकेगा तो हम मानेंगे कि दिन हो गया है, तो इनको जो है समय में प्रबंधन करना पड़ेगा। इसीलिए ये माना जाता है कि बीचों बीच से जो लाइन जा रही है, यहाँ पर जब सूर्य चमकेगा तो हम मानेंगे कि भैया हमारा घड़ी जो है शुरू हो गया है, हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है, दिन शुरू हो गया है। तो इसीलिए भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री को माना जाता है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट आई थिंक आप समझ गए होंगे।